Your boy has joined the electric revolution. ये है होंडा की आइकॉन ई नई इलेक्ट्रिक ईवी 65 किलोमीटर रेंज 55 किलोमीटर्स पर आवर टॉप स्पीड 1.5 यूनिट लेती है ये बाइक और फुल चार्ज पे 65 किलोमीटर्स की रेंज कंपनी क्लेम कर रही है इस टाइम पे। और ये बाइक कह लें, स्कूटी कह लें, स्कूटर कह लें, जो भी है, मैंने खुद अपने ज़ाती पैसों से ख़रीदी है। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। मैं शोरूम पे खड़ा हुआ वीडियो बना के चला नहीं जाऊँगा। इसको हमने टेस्ट की है, फ़िलहाल 20 किलोमीटर हमने चला ली है और 2-3 बंदे बिठा के भी चलाई है, बारिश में भी चलाई है, उसके अलावा भी चलाई है, आगे बच्चा भी बिठाया है, पीछे मेरे साथ भाई भी बैठा हुआ था, फैमिली के साथ भी बैठ के चलाई है। तो बड़ी अच्छी स्मूथ राइड है और इलेक्ट्रिक है तो आवाज़ कोई नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ा सा वियर्ड लगता है मगर फिर बाद में बंदा आदी हो जाता है, क्योंकि हैवी बाइक अगर आप लेते हैं और एग्जॉस्ट आप चेंज करवा लेते हैं तो सीधी सी बात है कि वो स्टार्टअप में ही आपको मज़ा आता है, उसके बाद वो अजीब सा शोर जो है वो खड़कना शुरू कर देता है आपकी कान के अंदर। इसमें कुछ फ़ीचर्स हैं जो बहुत अच्छे हैं। प्रीमियम प्राइस टैग उन्होंने निकाला है इसके लिए 420,000, मगर उसके साथ फ़ीचर्स जो हैं वो भी अच्छे हैं। सबसे पहला फ़ीचर तो ये कि अगर आपने स्टैंड लगाया हुआ है इसका साइड स्टैंड तो बाइक नहीं चलेगी, आप जितनी मर्ज़ी रेस देते रहें। और जैसे ही आप साइड स्टैंड उठाएंगे, गाड़ी की तरह आप हल्का सा ब्रेक दबाएंगे, पावर का बटन दबाएंगे तो रेडी लिखा आ जाएगा। और जैसे ही रेडी लिखा आया आपने हल्की सी रेस दी और बाइक चलना शुरू होगी। सेम जैसे गाड़ियों में होता है, ऑटोमेटिक गाड़ियों में क्लच वगैरह है कोई नहीं, तो उस तरह कोई सिस्टम नहीं है। दूसरा फ़ीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ये है कि उन्होंने हैंड ब्रेक भी दी हुई है आपको। अगर आप जो हैं वो किसी इंक्लाइन के ऊपर हैं तो एक ही हाथ से आप हैंड ब्रेक लगा सकते हैं। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फ़ीचर था। इसके अलावा बाकी होंडा की बाइक्स की तरह इसमें लॉकिंग सिस्टम जो है वो आपको दिया हुआ है चाबी के साथ, और मैंने ये ट्राई करके देख लिया हुआ है। किसी दूसरी आइकॉन ई के साथ भी ये नहीं चलती, ये सिर्फ अपनी ही चाबी के साथ चलती है। तो एक तरह का सेफ्टी फ़ीचर जो है वो आपको मिल गया। यहाँ से आप बैटरी और सीट जो है वो अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने हुक दिया हुआ है सब्ज़ी वगैरह के लिए, सामान वगैरह के लिए, और यहाँ पे इन्होंने फ़ोन रखने की जगह दी हुई है और साथ में चार्जिंग सॉकेट बनाएंगे, सीट खुल जाएगी। यहाँ पे 90 लीटर्स की स्टोरेज स्पेस उन्होंने दी हुई है और यहाँ पे वाटर फ्लो के लिए जो है वो डक्ट्स हैं, अगर इसमें खुदा ना खास्ता पानी आ जाता है तो यहाँ से निकल जाएगा। और प्रीमियम प्राइसिंग के तहत सॉफ्ट क्लोज़ है, आपको गाड़ी की उसकी तरह ज़ोर से बंद नहीं करने की ज़रूरत, और बस ये बंद होगी। जो पीछे पैसेंजर बैठा हुआ है उसके लिए रिट्रैक्टेबल साइड पैक्स हैं और आवाज़ से आपको पता चल रहा है मेटल के हैं, और आवाज़ से आपको पता चल रहा है कि क्वालिटी जो है वो किस किस्म की इस्तेमाल की हुई है। प्रीमियम प्राइस है मगर साथ में आपको चीज़ भी जो है वो उस तरह की मिल रही है। और यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट खोलने के लिए बहुत ही आराम से आप बैटरी निकाल सकते हैं। बैटरी जो है वो रिमूवेबल है, बाहर से भी अगर आप चार्ज करें तो उस पर इंडिकेशन है कि कब वो खाली होगी और वो कितनी चार्ज हुई हुई है। बैटरी जो है वो होंडा ने लिथियम आयन की दी हुई है, तो उसमें कोई किसी किस्म की ग्राफीन नहीं है, किसी किस्म की कोई आयरन फॉस्फेट वगैरह कोई कुछ नहीं है, लिथियम आयन है। ये इनिशियल फर्स्ट इंप्रेशन है, ऑब्वियसली रिव्यू तो नहीं कर सकते इतनी जल्दी, सिर्फ 20 किलोमीटर चलाई है। लॉन्ग टर्म कितनी चलती है, कैसी चलती है, ये हम आपको बताते रहेंगे। और इसको लेने की वजह ये थी कि इट्स इकोनॉमिकल। बिजली जो है वो 1.5 यूनिट लेती है 65 किलोमीटर्स का मतलब है कि ये रनिंग में 70 से भी सस्ती पड़ती है और इसकी कोई तेल पानी वगैरह कोई चेंज नहीं होना। तो आपने एक दफ़ा ख़रीद ली, रोज़ फ़ोन की तरह चार्ज कर लिया, एंड दैट इज़ इट।